नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें मैंने आज चैप्टर लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके हम आज टॉप 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात होगा। रैखिक समीकरण का घात जो होता है 1 होता है, क्या 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 5, 4x प्लस 6y इक्वल 9 का निकाय है। इसका निकाय जो होगा 2/4 इक्वल 3/6 इक्वल 5/9, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 5/9। ये इक्वल नहीं है, तो इसका जो हल होगा क्या हो जाएगा, असंगत। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना संपाती होंगे। के किस मान के लिए समीकरण इतना संपाती होंगे, यानी के का मान निकालना है। तो 1/2 इक्वल 2/में के इक्वल 7/में y 14। ये संपाती होने का कंडीशन है। आपको निकालना है के का मान। 1/2 इक्वल 2/के को हो जाएगा क्या, 4। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बहुपद इतना का मूलों का गुणनफल है। बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इसमें c का मान क्या है, 1 दिया है, और a का मान क्या है, 4, यानी 1/4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म होंगे। जब रैखिक समीकरण प्रतिच्छेद करते हैं तो उनका केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय होता है, केवल एक हल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है, तब रैखिक समीकरण युग्म होंगे। जब जब समांतर हल होता है तो उनका क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होता है। जब समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो समीकरण निकाय इतना का, इसमें हम देख पा रहे हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल क्या है, c1/c2। ये जो हल है आपका समांतर रेखा है, क्या है, समांतर रेखा, और समांतर रेखा हल होता है तो इसमें कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका, ए का मान ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना ax प्लस 10y इक्वल 0, 2x प्लस 5y माइनस 0 का एक शून्योत्तर हल होगा। a/10 इक्वल, सॉरी, a/2 इक्वल 10/5 इक्वल 0/0। आपको निकालना क्या है, ए का मान। यहाँ से कटेगा 5 दूना 10, 2 मरतबे, यानी ए का मान क्या आ जाएगा, 4। ए बराबर 4, ऑप्शन ए। ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना का निकाय एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का क्या कंडीशन होता है, अद्वितीय हल होने का एक ही कंडीशन होता है, क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी
A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 यही अद्वितीय हल होने का क्या है कंडीशन है। तो इसमें एक A1 का मान कितना है, A दिया है, B1 है 6 नॉट इक्वल -1 बाई -2। आपको निकालना क्या है, ए का मान। तो ए का मान यहाँ पे आपको 3 नहीं होना चाहिए। क्या 3 नहीं होगा तो क्या नॉट इक्वल 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक एक ए का मान जिसके लिए समीकरण का इतना का एक अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल, अनगिनत हल यानी अनंत हल का क्या कंडीशन होता है, संपाती होना चाहिए। संपाती होना चाहिए जो तीनों बराबर होता है। A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2। ये है अनेक हल होने का कंडीशन, संपाती रेखा होना चाहिए। इसमें 10/20 इक्वल 5/10 इक्वल A-5 क्या है, A। किसी दो को हम लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 5A इक्वल 10A-10, 10A-10 बचे 50 माइनस 5A बराबर -50, यानी A का मान आ जाएगा कितना, 10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, समीकरण निकाय x प्लस 2y इक्वल 3, 5x प्लस ky इक्वल 15 के अनगिनत हल के लिए k का मान ज्ञात करें। अनगिनत हल क्या नहीं, संपाती होना चाहिए। रेखा क्या, दोनों समीकरण क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। यानी A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2। ये कंडीशन फॉलो करेगा तो क्या रेखा संपाती हुआ और के का मान आपका निकल जाएगा। तो 1/5 इक्वल 2, 2/k इक्वल 5, 5/15। किसी दो को लेंगे यहाँ से हम, के का मान क्या आ जाएगा, ये कटेगा यहाँ से 3, यानी के का मान आ जाएगा 6, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु की दोनों समीकरण को रेखा क्या हो। जब बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो केवल एक रेखा होती है, केवल एक रेखा, यानी अद्वितीय हल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, समीकरण निकाय 5x-3y प्लस 2 इक्वल 0 और 6x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0 किस प्रकार का हल संभव है। 5/6 नॉट इक्वल -3/1। ये जो होगा एक अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 2x प्लस ax इक्वल 1 और 3x माइनस 5y इक्वल 7 में अचर a के किस मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कहने का मतलब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो अद्वितीय हल हो सकता है। तो है A1 का मान क्या है, 2/3 नॉट इक्वल A/-5। किस मान के लिए अद्वितीय हल नहीं होगा, 5×10/3, ऑप्शन
ए बी। अगला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय इतना और इतना कि अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x + 2y = 9 में यदि x बराबर 5 है तो y का मान क्या होगा? समीकरण दिया गया है x + 2y = 9, इसमें x का मान दिया है आपको 5, तो y का मान ज्ञात करना है। x बराबर आपको 5 पुट करना है, 2y बराबर 9, 2y बराबर 9 - 5 यानी 2y बराबर 4, y बराबर आ गया 2, y का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन बी। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय का निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? क्या होगा? अविरोधी। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती होता है तब उनके हल होंगे। जब दो रैखिक समीकरण का हल क्या होता है? जब दो रैखिक समीकरण आलेख क्या समपाती होंगे, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर होंगे C1/C2, यानी समपाती होंगे, तो इनका जो हल होगा अनगिनत यानी अनेक हल होगा। अगला क्वेश्चन है, युग्म समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होंगे यदि जब तीनों इक्वल होगा तब अनंत हल होगा। आज का आखिरी सवाल, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है? निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है? आपको रैखिक समीकरण का पहचान करना है। रैखिक समीकरण यानी जिसका घात क्या हो? 1 हो। इसमें गुना होगा तो इसका घात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। ये तो समीकरण है ही नहीं क्योंकि बटा में है। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका ही घात क्या आएगा? 2 आएगा घात। इसका भी घात 2 है ऑलरेडी, तो बचा क्या? ऑप्शन ए बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।